अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 12 को। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने फाइंड करना है, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are A, B, C and D। तो क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास एक फिगर होती है जिसके हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। अब उसके वर्टिसेस हमें दे दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है उसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड करें। ठीक है, तो हम पहले इसकी फिगर ड्रा करते हैं। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल अगर मैं एक फिगर ड्रा करूं तो ये मेरे पास इस टाइप की एक फिगर होगी और जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको असल में हम क्या ड्रा करते हैं, एक्स वाई प्लेन मीन क्वाड्रेंट के अंदर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड ये करता है कि जब हम इनके वर्टिसेस को नाम देने हैं, मीन ये 4 वर्टिसेस हैं, इनको जो नाम देने हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देने हैं। ठीक, तो यहां देखो बेटा हमारे पास जो ए पार्ट है, अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स का होता है और सेकंड वाई का। तो आप जानते हैं कि एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो सपोज करो ये मेरा ए जो पॉइंट है वो 5,2 है। क्या है? 5,2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसीलिए मैं इस वर्टिसेस को ए का नाम दे रहा हूं। अब उसके बाद देखो बेटा बी। अब बी देखो फर्स्ट एक्स होता है, तो ये अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब -2 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है और 3 पॉजिटिव पे है। तो इट मीन ये बी जो होगा ये वाला वर्टेक्स ये मेरा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए -2, 3 ये मेरा बी वर्टिसेस हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सी देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसका मतलब ये वर्टिसेस किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? थर्ड के, जिसमें -3, -4 है। क्लियर है बेटा? अब देखो डी। अब फर्स्ट एक्स पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इट मीन कि ये वाला मेरा वर्टिसेस किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन से क्वाड्रेंट में ड्रा होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम बोलते हैं रफ डायग्राम। क्लियर है? अब हमने बेटा क्या करना है, ए बी से ये एक लाइन बनेगी और इसके पैरेलल क्या है? डी सी, और ए डी इसके पैरेलल क्या है? बी सी। तो हम इन लाइंस की स्लोप फाइंड करते हैं और देन हम इनके एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेटा एंगल को डिस्कस करें तो एंगल हमेशा हम क्या करते हैं इसके अंदर? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं। बेटा यहां देखो, अगर ये यहां मैं एंगल लेता हूं θ1, क्या लेता हूं? θ1। तो इसका मतलब ये देखो ये रोटेशन होगी, तो ये हमारा θ1 हो जाएगा। अब देखो इसकी रोटेशन क्या होगी? यहां से ऐसे, तो ये हमारा यहां अगर मैं ड्रा करूं तो ये हमारा θ4 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा फोर्थ वर्टेक्स है। अब यहां बात करूं तो यहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखूं तो मेरी ये बनेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसकी रोटेशन देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां इसकी रोटेशन देखूंगा तो ये क्या बनेगा? θ3 बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मेरे 4 एंगल्स हैं, θ1, θ2, θ3 एंड θ4। ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अब इन एंगल्स को हमने क्या करना? फाइंड। और इन एंगल्स के लिए पहले हमारे पास स्लोप का होना जरूरी है, मीन इस लाइन का फिर इस लाइन का। तो तमाम 4 साइड्स की स्लोप का होना जरूरी है। तो चले बेटा स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, क्या लिखो? स्लोप ऑफ ए बी। देखो बेटा ए बी एक लाइन है ए से बी, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं m1 से। स्लोप ऑफ लाइन ए बी को क्या कह देते हैं? m1। तो बेटा ये कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स, ए फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट। तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला अगर देखें तो यहां देखो ये x1 y1 ये x2 y2। तो फार्मूला हमारा क्या था? y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू 3, तो y2 माइनस 3 और माइनस y1। देखो बेटा ये हमारा y1 हो जाएगा।
तो y1 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है -2, तो x2 की वैल्यू -2 रख देंगे, माइनस x1 था तो x1 कितना है 5, तो ये माइनस का 5 होगा। क्लियर बेटा? तो बेटा ये हमने क्या किया है, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया है, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो हमारा 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता था। क्लियर? अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा m1 इज इक्वल टू 3 में से 2 1 आ जाएगा, और -2 -5 तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गई बेटा, स्लोप आ गई। किसकी स्लोप? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो मीन ये हमारा स्लोप बन गया m1 इज इक्वल टू -1/7। तो ये 1/7 मेरी किसकी स्लोप आ गई, m1 की, तो इसको हम m1 कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने स्लोप क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ BC। तो क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अब BC की जो स्लोप है इसको मैं डिनोट कर देता हूं m2 से। किससे? m2 से। तो बेटा 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, अब ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि BC की तरफ आ रहे हैं, तो जो जिसकी तरफ आते हैं वो हमारा x2 y2 होता है, और जहां से स्टार्ट करते हैं वो x1 y1 होता है। तो यहां देखो ये मेरा -4 y2 की वैल्यू, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, -4 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये माइनस फार्मूले का, तो -3 डिवाइडेड बाय x2, x2 हमारा कितना है -3, और x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। क्लियर है? अगर इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास बनेगी -7 डिवाइडेड बाय -3 + 2, आंसर इज -1। तो मेरे पास ये m2 जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और तो ये आंसर आ जाएगा 7। ठीक है? तो ये हमने स्लोप फाइंड कर ली बेटा m2, तो इसको मैंने नाम दे दिया m2, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गई, प्लस का 7 आ गया। क्लियर है? ये हमारी स्लोप आ गई m2। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ CD। क्या लिखो, स्लोप ऑफ CD। तो स्लोप ऑफ CD इसको मैं डिनोट कर देता हूं m3 से। किससे? m3। तो m3 क्या होता है बेटा, देखो CD, C से स्टार्ट हो रहे हैं ये x1 y1, और D की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ जा रहे होते हैं तो ये x2 और ये y2, तो y2 माइनस y1 लिखते हैं, तो y2 कितना है -5 और y1 -y1, तो माइनस इसके साथ है माइनस फार्मूले का क्या हो गया बेटा, प्लस का 4 हो गया। क्लियर है? डिवाइडेड बाय x2 कितना है 4 माइनस x1, तो x1 कितना है माइनस का 3, तो माइनस फार्मूले का तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो गया। क्लियर है? अब यहां हमारे पास स्लोप आ जाएगी m2 इज इक्वल टू -5 में से 4 निकालेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 7, तो ये मेरी स्लोप आ गई m3। सॉरी बेटा ये मैं स्लोप m3 ले रहा हूं, तो ये m3 स्लोप आ गई। अब मुझे क्या चाहिए स्लोप, अब मुझे स्लोप चाहिए बेटा, किसकी स्लोप चाहिए, ये m3 स्लोप मैंने फाइंड कर ली, ये कितनी है बेटा, ये है -1/7। अब मुझे स्लोप चाहिए m4, क्या चाहिए m4, तो m4 यहां लिखो स्लोप ऑफ DA, स्लोप ऑफ DA, DA की स्लोप, DA जहां से जा रहे हैं ये फिर x1 y1 हो जाएगा, तो A की तरफ जा रहे हैं ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है DA, इसको डिनोट कर दो किससे, m4 से। तो m4 किस चीज के इक्वल होगा, y2, अब y2 की वैल्यू है बेटा 2 माइनस y1 कितना है 4, सॉरी y1 मेरा माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस 4
5x2 की वैल्यू माइनस 4x1 वैल्यू। तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी m4 इज इक्वल टू 7/1। तो आंसर इज 7। तो मेरे पास m4 कितना आ गया बेटा, m4 मेरे पास स्लोप आ गई 7। क्लियर है, इसको सर्कल कर देते हैं। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने तमाम साइड्स की, तमाम लाइंस की हमने स्लोप क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करने इंटीरियर एंगल, क्या फाइंड करने, इंटीरियर मीन हमने θ1 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, θ1 का फार्मूला लिखते हैं। तो tan θ1 इज इक्वल टू, अब देखो ये फार्मूला कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है। हम θ1 ले रहे हैं तो हमारा एंगल देखो कहां से किसके ऊपर है, देखो हमारा m1 से m2 स्लोप के ऊपर एरो जा रहा है। तो जिस लाइन के ऊपर होगा तो उसकी स्लोप पहले लिखेंगे, और जिससे स्टार्ट हुआ है, जिसके ऊपर टेल है, उसकी स्लोप माइनस में लिखते हैं। तो इसको लिखें तो ये आता है बेटा m4 माइनस m1, m4 माइनस m1 मीन इसके ऊपर एरो है तो ये पहले लिखेंगे, जिसके ऊपर टेल है उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1 m4। अब यहां इसका जो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, m4 कितना है 7, तो इधर क्या पुट कर दो 7। m1 कितना फाइंड किया हुआ है माइनस, माइनस फॉर्मूले वाली माइनस इसके साथ क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/7, और इसका बटा कितना है 1 ओवर 1 प्लस m1 कितना है -1/7, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू -1/7 इंटू m4 कितना है 7, 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जो मर्जी आए तो ये आ जाएगा ऊपर बेटा 49 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 7, और बटे में 7 से कैंसल तो 1 माइनस 1, देखो 7 से कैंसल, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, तो बटे में बेटा बन जाएगा 0। ऊपर कितना बन गया 50/7 डिवाइडेड बाय 0। तो बेटा ऊपर जो मर्जी हो, बटे में क्या आ गया 0। तो जब बटे में 0 आ जाए तो ये हमारा अनडिफाइंड वैल्यू होती है, मीन जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। बटे में 0 आ गया। अब ये हमारा tan थीटा क्या बन गया tan θ1। अब θ1 चाहिए तो tan को उधर क्या बना दो इनवर्स, क्या बना दो इनवर्स। तो बेटा याद करें हमने कहा था कि tan जो है ये हमें किस एंगल पे अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो ये जो पूरा y एक्सिस होता है इस पे हमें tan अनडिफाइंड वैल्यू देता है। देखिए 90 पे हमें आंसर क्या मिलेगा इन्फिनिटी, और 270 पे आंसर क्या मिलेगा इन्फिनिटी। तो लिहाजा tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें क्या एंगल देगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बेटा ये हमें 90 पे देगा। क्या देता है बेटा 90 डिग्री पे। तो जब भी हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी मिलेगा तो इसका मतलब हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां हमने θ1 फाइंड कर लिया इंटीरियर एंगल। क्लियर बेटा। अब हमें क्या चाहिए θ2 चाहिए, θ2। तो अगर इसको मैं देखूं तो θ2 का फार्मूला पुट करते हैं। नाउ θ2 tan θ2 ये किस चीज के इक्वल होगा। अब देखो कैसे लिखेंगे फार्मूला, θ2 चाहिए बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है एंगल और एरो किसके ऊपर जा रहा है m1 के ऊपर। इसका मतलब m1 पहले लिखेंगे और जहां से स्टार्ट लिया उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा m1 माइनस m, ये हमारा m2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, m1 पहले लिखेंगे और माइनस के बाद m2 लिखेंगे क्योंकि एरो किसके ऊपर है m1 के ऊपर। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो ये हमारा बनेगा tan θ2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू -1/7, तो यहां क्या पुट कर दो -1/7 माइनस m2 की वैल्यू
देखो M2 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां देखो माइनस फार्मूले का है तो इसके प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 7, इसका बटा कितना हो जाएगा 1। अब बटे में आ जाए बेटा, बटे में M1 की वैल्यू बेटा कितनी है -1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/7, और M2 की वैल्यू कितनी है 7, 7 7 से क्या कर दो कट कर दो, तो क्या बच जाएगा 7 7 से कट 1 माइनस 1 क्या होता है अनडिफाइंड। तो यहां बेटा हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 7, बट 1 माइनस 1 क्या मिलेगा इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 0, बटे में जब 0 आ गया तो अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी वैल्यू अनडिफाइंड बन गई। क्लियर है, tan थीटा 2। देखो 1 माइनस 1 0, बटे में जब भी 0 आएगा तो क्या मिलेगा ओवरऑल रिजल्ट अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अब क्या फाइंड करना है थीटा 2, थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें क्या देता है 90 डिग्री, तो यहां पे भी हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है, अब हमने क्या फाइंड करना है tan थीटा 3, ये एंगल फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला लिखो, नाउ ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा 3 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखो। देखो बेटा ये एरो कहां से स्टार्ट हुआ M3 से, और कहां पे एंड हो रहा है M2 पे, इसका मतलब M2 पहले लिखेंगे M3 माइनस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। अब ये फार्मूला राइट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। M2 की वैल्यू कितनी है 7 और M3 की वैल्यू -1/7, तो ये ऑलमोस्ट 7 माइनस माइनस प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1। देखो बेटा इसके साथ माइनस है, -1/7, तो जब यहां पुट करेंगे तो प्लस माइनस -1/7, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 7, 7 7 से कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया tan थीटा 3। देखो 7 7 से कट हो जाएगा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहां करते हैं। ठीक है बेटा जी, जी बेटा tan थीटा 3, तो देखो बेटा ये tan थीटा 3 हमारा क्या बन गया, ये 7 7 से कैंसिल 1 माइनस 1, तो बटे में बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 49 प्लस 1/7, और बटे में बन गया बेटा 0। देखो 7 7 से कैंसिल 1 माइनस 1 0, तो ये क्या देता है अनडिफाइंड, क्या देता है अनडिफाइंड। तो इसीलिए थीटा 3 क्या बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये हमें क्या देता है 90 डिग्री, क्या देता है 90, तो थीटा 3 हमें मिल गया 90 डिग्री। क्लियर है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है थीटा 4, थीटा 4, तो इसको बेटा मैं रेस कर रहा हूं, यहां करते हैं थीटा 4 की वैल्यू जी। थीटा 4 का पहले फार्मूला राइट करें, नाउ tan थीटा 4 इज इक्वल टू, यहां देखो कैसे राइट करेंगे, हमारा स्लोप M4 से स्टार्ट होकर किस पे ऊपर आ रहा है एरो M3 के ऊपर, इसका मतलब M3 पहले लिखेंगे और M4 बाद में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M4। अब इसमें वैल्यू पुट करो, M3 कितने -1/7, -1/7, और ये कितना है बेटा प्लस का 7, तो इसका बटा 1 कर देंगे, और जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 1 प्लस ए के साथ माइनस है, ए के साथ प्लस, तो प्लस माइनस -1/7 इंटू 7, 7 7 से क्या हो जाएगा कट, तो बेटा ये अगेन क्या बन जाएगा tan थीटा 4 बटे में बन जाएगा 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7। जब हम इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0 हो जाएगा बटे में, तो अनडिफाइंड। तो यहां हमें tan थीटा 4, तो tan इनवर्स बन जाएगा,
तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या देता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमने बेटा क्या फाइंड करने थे, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे। तो यहाँ हमें थीटा 4 क्या मिल गया 90 डिग्री। तो ये तमाम इंटीरियर एंगल हमने फाइंड किए किसके, क्वाड्रिलेटरल के। तो जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके हमारे पास कितने एंगल थे 4, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। तो हमने क्या किया, इनके लिए पहले स्लोप्स फाइंड की, देन हमने इसके इंटीरियर एंगल को फाइंड किया। क्लियर बेटा। तो आज के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 को ही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बकिया क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।